नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी स्टॉक्स ट्रेडिंग में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले नए आईपीओ के बारे में मार्केट में देखने को मिलेगा, जिसका नाम है धनलक्ष्मी क्रॉप साइंस आईपीओ। ये मार्केट में आने वाला है आपको 9 तारीख को, और ये मात्र 23.80 करोड़ रुपये का आईपीओ है, जिसके तहत 43 लाख नए शेयर जारी करने वाला है। 9 तारीख को ओपन होकर 11 तारीख तक ये मार्केट में क्लोज रहेगा, मतलब 11 तारीख को उसकी क्लोजिंग हो जाएगी और 12 तारीख को अलॉटमेंट हो जाएगा। किसको मिला किसको नहीं मिला आपको 12 तारीख को ही पता लग जाएगा, और 16 तारीख को इसकी लिस्टिंग होगी, क्योंकि बीच में छुट्टी पड़ रही है इसलिए। उसके बाद दोस्तों इसका जो प्राइस बैंड है वो 52 रुपये से 55 रुपये काफ़ी ठीक है। ये प्राइस बैंड दोस्तों बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्राइस बैंड माना जाएगा, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल माइंड के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी ठीक है। ठीक है, पहले दोस्तों आईपीओ जो आते थे वो अगर 5-10 रुपये के आईपीओ आते थे तो मार्केट में बढ़ते कम थे वो। अभी 50-60 रुपये का जो आईपीओ आ रहा है ये बढ़ता ज़्यादा है, जैसे कि ये मिनिमम प्राइस है। ठीक है, ये मान लो इसका जीएमपी नहीं बढ़ा कोई ज़्यादा, 10-15 रुपये ही रहा, तो 65-70 रुपये लिस्ट हो गया, तो उसके बाद ही बढ़ जाएगा। 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये तक आराम से पहुंच जाएगा, यदि इसका फाइनेंशियल जो इन्फॉर्मेशन वो काम कर गई तो अच्छी, जो मैं आपको बताऊंगा आखिरी में। दोस्तों इसका जो प्राइस बैंड तो मैंने आपको बता दिया। इसका लॉट साइज है 2000 शेयर का, मतलब एक लॉट में आपको 2000 शेयर मिलेंगे यदि आप एक लॉट खरीदते हो तो रिटेल में। और एचएनआई में आपको 2 लॉट मिल जाएंगे मैक्सिमम 4000 शेयर के, उसमें आपको 2,20,000 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, तो सोच समझ के इन्वेस्ट करना। अब छोटे आईपीओ तो वैसे कम ही आएंगे, क्योंकि सेबी धीरे धीरे सभी आईपीओ पे लगाम कसता जा रहा है। जो एसएमई आईपीओ जितनी भी आती थी ना, जो छोटी छोटी वैल्यू की, जैसे ये आ रहा है ना 23 करोड़ रुपये का, तो उनको उन सबका जो प्राइस बैंड है ना रिटेलर के लिए बढ़ाता जा रहा है। क्योंकि दोस्तों सबसे ज़्यादा जो पैसा लेके आते हैं ना इसमें मार्केट में भी रिटेलर ही लेके आते हैं, वही सबसे ज़्यादा डूबते भी हैं। जो अभी आपकी रिपोर्ट आई थी कि लास्ट ईयर लगभग कई लाख करोड़ रुपए मार्केट में डूबे हैं, तो वो किसके डूबे हैं? सबसे ज़्यादा रिटेलर के डूबे हैं। उसमें लगभग 90% पैसा जो भी रिटेलर का डूबा है, 90%। और 90% रिटेलर ही इसमें असफल होते हैं, 10% इसमें सफल होते हैं। 10% में फिर वो अच्छे उसमें आ जाते हैं लिस्ट में, मतलब अच्छे इन्वेस्टर में आ जाते हैं, क्योंकि वो सीख चुके होते हैं, वो अच्छे से पैसा जानते हैं कि वो कैसा छोटा पैसा अगर दोस्तों शेयर मार्केट में दिया 10,000, सोचो ना 10,000 15,000 रुपये इन्वेस्ट करके आप बड़े अमाउंट बना लो, लाखों इकट्ठा कर लो, तो संभव नहीं है ना। वो एक लालच है, और ये लालच आपको मार देता है, आपको डुबो देगा। यदि आप अच्छा पैसा लेके आते हो, जैसे यहाँ पर देखो 1,10,000 रुपये इन्वेस्टिंग करवा रहे हैं ये, ठीक है, तो इतना पैसा लेके आते हो तो ये निश्चित है कि यहाँ पर यदि 1,10,000 रुपये 10% तो कम से कम आपको मिल ही जाएगा। जितनी बैंक में ब्याज मिलती है ना एफडी पर, जितनी एफडी पर आपको ब्याज मिलती है उससे कहीं ज़्यादा आपको पैसा यहाँ पर मिल जाएगा, ये निश्चित है। तो इसलिए आपको ज़्यादा अमाउंट थोड़ी, मैं इतनी ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, आप 1 लाख 1.25 लाख तो इतनी इन्वेस्ट करने, जब इन्वेस्टिंग करना सीखोगे तो इतनी तो आपको करनी पड़ेगी, जिससे कि आप रिस्क लेना भी सीख जाओगे अच्छे से, और आपको रिस्क भी कम हो जाएगा इस चीज़ में। यदि आप छोटी अमाउंट को बड़ा अमाउंट करने की कोशिश करोगे तो रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। तो बाकी मैं दोस्तों फाइनल बाद में बताऊंगा कि फाइनल कंक्लूजन में क्या निकालना है, कि बाय करना है या सेल करना है, या फिर आपको होल्ड करना है, क्या सब कुछ मैं आपको बाद में बताऊंगा फाइनल में। फिलहाल मैं पूरा ओवरव्यू दे दूंगा पूरी डिटेल का, ठीक है। और उससे पहले जो भी चैनल पर पहली बार विजिट करें दोस्तों, छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा देना, और वीडियो को भी शेयर कर देना इस पूरी वीडियो को देखने के बाद। दोस्तों धनलक्ष्मी क्रॉप साइंस आईपीओ का रिजर्वेशन देखा जाए तो दोस्तों ये रिजर्वेशन कैटेगरी है आपकी, देखो QIB शेयर ऑफर नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट इशू। एक दोस्तों ये जब अलॉटमेंट ट्रिक जो होती है ना, अलॉटमेंट ट्रिक वो यहीं पर आपको बनानी होती है, मतलब अलॉटमेंट कैसे करना है, आपको अलॉट कैसे चाहिए। अब जैसे कि देखो कितनी कैटेगरी है यहाँ पर, आपकी QIB है, रिटेलर है, और एक आपकी HNI, जो आपको मैंने पहले बता रखा कि उसमें 2 लॉट मिल जाएंगे। और इसमें आप ये देखो कि आपके कितने शेयर ऑफर हुए हैं, किसमें ज़्यादा ऑफर हुए हैं। अब देखो QIB में कितने ऑफर हुए हैं, 50%। रिटेल में कितने ऑफर हुए हैं, 35%। बच्चे कितने 15%, वो आपके HNI में चले गए 15%, ठीक है, HNI में 15% चले गए। तो अब मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कुछ ब्रोकर आपको बता रखे हैं, नीचे वीडियो में उनका लिंक डाल रखा है मैंने। जैसे पहला आपका धन है, उसके बाद अब स्टॉक, तीसरा आपका कोटक, चौथा आपका जरोधा, पाँचवा आपका एंजल वन। तो ये जो मैंने लिंक दे रखे हैं ना, इनमें आप अकाउंट खुलवा लेना ज़रूर, आप इनको अकाउंट खुलवा लो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपके पास यदि पैसा अच्छा खासा थोड़ा बहुत ज़्यादा, जैसे 10 लाख 15 लाख रुपए हैं, तो आप सब अकाउंट से लगाना है, ठीक है, सबको अकाउंट से लगाना है आप इसमें। अब जैसे कि ये वाला जो शेयर, ये वाला आप आईपीओ जो आया है, इसमें आपको एक ही अकाउंट से एक ही लगा सकते हो। कुछ आईपीओ ऐसे आते हैं जो एक अकाउंट से भी 2 लगा सकती हो, ठीक है। कुछ आईपीओ आते हैं, अभी लेटेस्ट आया था उसका नाम भूल रहा हूँ, मैं बता दूंगा बाद में। तो अब ऐसा करोगे, उसके बाद आपको उस कैटेगरी में सेलेक्ट, मतलब उस कैटेगरी को पहले सेलेक्ट करना है जिसमें सबसे ज़्यादा ऑफर हुए हैं। अब जैसे QIB में 40% ऑफर हुए हैं, 50% सबसे पहले इसको सेलेक्ट करो। उसके बाद रिटेल में 35% ऑफर हुए हैं सबसे ज़्यादा, फिर रिटेल में जाओ सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे HNI में जाओ जिसमें सबसे कम ऑफर हुए हैं, और बाकी जिसमें बिल्कुल नाम मात्र के उसमें तो छोड़ दो, ठीक है। उसके बजाय आप दूसरे किसी और घर में किसी और सदस्य के नाम पर भी अकाउंट खुलवा लो, ठीक है, फिर उनके नाम पे पैसा लगाओ। तो यदि अब दोस्तों जब मल्टी मतलब प्लान लगाओगे तब उसमें आप
तब जाके आपको अब IPO सेलेक्ट होगा। और यही जब आप चीज़ें जब और भी हर IPO में लगाओगे तब आपके IPO ज़्यादा सेलेक्ट होने लग जाएंगे। जितने भी IPO आते हैं उसमें ये मान लो कि 10 IPO आए तो कम से कम आपके 5 IPO तो मान लो लगने ही लगनी है। फिर उसमें जब आप इस तरीके से लगाओगे IPO को, आपको दोस्तों थोड़ा सा प्रयास ज़्यादा करना पड़ेगा। दोस्तों पैसा बनाना है यदि कम समय में तो प्रयास ज़्यादा करना पड़ेगा। अब देखो ये IPO आपको पैसा कितना देने वाला है मैं आपको बता देता हूँ। उसके पहले C2C मैंने आपको बताया था ना 110% चला गया था, उसको मैंने बोला था कि बाय कर लो, उसको मत छोड़ना, भले ही गिरेगा ही लेकिन जितना भी नहीं गिरेगा कि आपको पैसा नहीं दिया, 50% से ज़्यादा देगा, और उसने 90% दे दिया। और उसके बाद भी दोस्तों वो हार्ड रॉकेट बनना शुरू हो गया क्योंकि उसमें फिर से बाइंग आ गई उसका, क्योंकि फंडामेंटल जो उसका फैक्ट है ना, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में फंडामेंटल फैक्ट हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, जिसके मद्देनज़र वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है और आज भी और कल भी करेगा। उस पर निगाह रखना, यदि कोई बाय करना चाहो तो कर सकती हो। धनलक्ष्मी क्रॉप साइंस IPO के बारे में बताऊँ तो 2005 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। और टेक्नोलॉजी ड्राइवन सीड्स, ये मतलब कंपनी जो बीज बनाती है ये, ठीक है, ये बीज बनाती है, बीज डेवलप करती है प्रोडक्शन के लिए और उनको सेल करती है। वेजिटेबल्स हुए और आपकी सब्जियों के बीज हुए, फलों के बीज हुए और आपकी फसल के बीज हुए, गेहूँ सरसों ये सब चीज़ें, तो इस समय मार्केट में इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो ये आपकी मतलब एग्रो फार्मा से रिलेटेड कंपनी है ये, तो ये इनका भी काम ठीक है, लेकिन उसकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, उसके बाद ही हम कंफर्म कर पाएंगे कि इसमें करना क्या है आपको। अब देखो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ये मार्केट में किसको कितना मुनाफा हुआ है लास्ट ईयर में और कितना आगे भी संभव है मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो 3 साल का डाटा इनका 2022, 2023, 2024 और 31 सितंबर 2024 तक का लास्ट के इन्होंने आपका अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 6 महीने का भी डाटा दे रखा है जिसमें। तो 6 महीने के डाटा में क्या प्रॉफिट हुआ है, ज़्यादा की घटना है, वो आपको यहाँ पता लग जाएगा। देखो वैसे कंपनी की जो वैल्यू है काफ़ी करोड़ों में है, हज़ारों करोड़ में है। तो देखो 22 में इनकी 2000 करोड़ रुपये की संपत्ति थी, जो बढ़कर बढ़ी तो नहीं, अगले 1 साल में उतनी घटा और गई थोड़ी सी, लेकिन यही आपकी 2024 में लगभग 1200 करोड़ रुपये बढ़ के 1400 करोड़ रुपये बढ़ के 3400 करोड़ पहुँच गई, लगभग 3500 करोड़ पहुँच गई मान लो पूरा, ठीक है। 1500 करोड़ रुपये बढ़ गई है। और उसके बाद ये 30 सितंबर तक ये 5000 करोड़ से ऊपर चली गई है। तो ये तो आपकी पूरी संपत्ति जुड़ के दिखा रहा है यहाँ पर। उसके बाद रेवेन्यू भी इनका काफ़ी बड़ा, देखो 3500 करोड़ का था पहले 2022 में, फिर 4600 करोड़ हुआ 2023 में, फिर 6300 करोड़ हुआ 2024 में। अभी ये आपको बहुत ज़्यादा हो गया रेवेन्यू। 2024 में इनका जो साल चल रहा है वो काफ़ी मतलब अच्छा चल रहा है, जिसमें इनका रेवेन्यू बढ़ रहा है, काफ़ी प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लो कितना बढ़ रहा है इनका। 2022 में मात्र 58 करोड़ रुपये का था, फिर 23 में 299 करोड़, फिर 465 करोड़ 2024 में, फिर 820 करोड़ आपका 2024 तक। ये 30 सितंबर तक आपका प्रॉफिट हो चुका है। ये ओवरऑल प्रॉफिट यहाँ पर दिखाया जा रहा है। कभी होता क्या कि कुछ IPO ऐसे होते हैं जो आपके लास्ट के जो महीने हैं मतलब उस ईयर को छोड़ के उस जगह प्रॉफिट दिखातेंगे, और कुछ आपके पूरे कंप्लीट करके दिखाते हैं। नेटवर्थ देखो पहले 617 करोड़ थी, फिर 1139 करोड़ हुई, फिर 1600 करोड़ हुई, अभी 2400 करोड़ हो चुकी है नेटवर्थ। तो नेटवर्थ भी इनकी काफ़ी बड़ी है। उधारी इनकी देखी जाए तो उधारी पहले दोस्तों इनकी ज़्यादा थी, उधारी इनकी प्रतिदिन कम होती गई है। 913 करोड़ थी, फिर घटी गई है 258 करोड़, फिर और घटी 104 करोड़। अभी उधारी इनकी बढ़ गई है, लेकिन प्रॉफिट भी इनका काफ़ी बड़ा है। तो कंपनी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे अभी ये, मतलब ठीक है मार्केट में ये मुकाबला कर रही है अपने आप को, और आगे इम्प्रूवमेंट पूरी करने के चांस है इसके पास भी, तो ठीक रहेगा वैसे फ्यूचर में। बाकी इसका डाटा देख लेते हैं GMP दोस्तों, इसके कीवर्ड देख लेते हैं तो वो ROE जैसे आपका होता है, ठीक है, ये आपका 33% चल रहा है, ये भी ठीक ठाक चल रहा है। ROCE ये भी ठीक चल रहा है आपका। फिर आज के बाद बताऊँ मैं डेब्ट तो इक्विटी ये आपका ये भी काफ़ी कम है, मतलब कर्ज इनके ऊपर कम है। उसके बाद RONW ये 28% चल रहा है, ये भी ठीक है। PEB भी और ये भी आपका ठीक चल रहा है। पैट मार्जिन आपका 7.3%, ये भी नॉर्मल है ये आपका। EPS और PE ये भी ठीक ठाक चल रहे हैं। प्रीयू में और पोस्ट में देखो अंतर है काफ़ी, तो फिलहाल तो ये ठीक चल रहा है मार्केट में। दोस्तों यहाँ पर IPO की GMP की बात कर लेते हैं तो लास्ट GMP इसका 28 रुपये है। यहाँ पर मैंने आपको प्राइस बताया था 55 रुपये से 58 रुपये, 55 रुपये इसका प्राइस बैंड है मिनिमम और 58 रुपये मैक्सिमम। तो इसमें आपका प्रॉफिट जोड़ा जाए तो आपका लगभग बनता है 50% का ROE, ठीक है, मतलब रिटर्न आपका 83 रुपये लिस्टिंग के प्राइस बनते हैं। यही मार्केट में अभी आया नहीं है, मार्केट में अभी आपको आने से पहले की बात है ये आपकी 8 तारीख की। और बता दूं मैं दोस्तों, कभी भी कोई भी IPO आए तो उसमें जल्दबाजी कहीं मत करना IPO खरीदने की, ठीक है। ये दिन प्रतिदिन इसके नियम कुछ बदलते रहते हैं। लास्ट महीने कुछ और तरीके से IPO सेलेक्ट हो रहे थे, इस महीने कुछ और तरीके से अलॉट हो रहे हैं। तो अलॉटमेंट होता है वो तरीके बदलते रहते हैं। सेब ये दोस्तों ये बहुत ही अलग अपने नए नए नियम बनाता रहता है, खुद ही नियम बनाता है, उनको फिर खुद ही हटा देता है, ठीक है। खुद ही नहीं समझ पाता कि मैंने जो नियम बनाया वो क्या बनाया, सही बनाया है गलत बनाया है।
अब देखो इन्होंने नए नियम लागू कर दिए हैं अलॉटमेंट में, 90% की वो लगा दी लिमिट। और 90% से ज़्यादा किसी को प्रॉफिट मिलता ही नहीं है, तो कितना ही बढ़ेगा, 90% ही आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिलना है। अभी 50% GMP चल रहा है, ओवरऑल GMP ठीक चल रहा है। लोएस्ट इसका 20 रुपये लगा था और हाईएस्ट आपका 28 रुपये लगा है। तो GMP तो काफ़ी ठीक चल रहा है मार्केट में, इसको आ जाने दीजिए। और आपकी जो टाइमिंग रहेगी क्लोजिंग की, वो आपकी 11 तारीख है, 9 तारीख से 11 तारीख। तो आप इसको जल्दी मत लेना, 10 या 11 में ही देखना है इसको। मैं वीडियो फिर से बना दूंगा, वहाँ पर आप देख लेना कितना GMP चल रहा है। और अभी वैसे खरीदने लायक तो है, अभी की आप देखोगे तो देखो रॉकेट बनना है, सब खरीदेंगे, सब पैसा लगा देंगे प्री मार्केट में ही। और क्या पता प्री मार्केट में सब्सक्राइब ज़्यादा हो जाए, फिर आप मतलब और फिर ये डाउन हो जाए, फिर आपको प्रॉफिट कुछ नहीं होगा। उससे अच्छा है इसको अभी मत परेशान होना बिल्कुल भी। अभी इसको आने दो मार्केट में और थोड़ा परफॉर्मेंस दिखाने दो, उसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे, तो बताएंगे क्या करना है इसमें क्या नहीं करना। यदि ये 25 से 30% ऊपर यहीं बना रहता है, इससे ऊपर और जाता है, तो उसको यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ कर लेना बाय, ठीक है। 11 तारीख तक इसको बाय कर लेना, और वो भी 1 बजे से 2 बजे के आसपास तक कर लेना, ठीक है, लेट मत करना। यदि आपके पास ये जो ROE है ये काफ़ी अच्छा बना रहता है, 50% से ऊपर बना रहता है, तो ठीक है, इसको बाय कर लेना। आपको अगर प्रॉफिट होता है तो काफ़ी अच्छा ही प्रॉफिट होगा। और अप ट्रेंड में बना रहा तो फिर तो आपके बल्ले ही बल्ले हैं, फिर तो इसमें मतलब पैसा 90% तो निकल जाएगा, उसके बाद ये अपर सर्किट लग जाएगा इसमें, ये मान लेना आप, ठीक है। तो ओवरऑल ठीक है, मार्केट में ये खरीदने लायक है। खरीदेंगे इसको लेकिन थोड़ा देख के संभल के खरीदेंगे, जिससे कि ये हो कि हम जल्दबाजी में पैसा नहीं फंसा दें, पता लगे इसमें पैसा फंसा दिया और कोई और IPO आ गया जो मेन बोर्ड का आ गया, अच्छा IPO, और विशाल मेगा मार्ट का IPO आने वाला है, तो उनमें IPO अगर पैसा अच्छा बन गया तो फिर पछतावा होगा। उससे अच्छा है कि इन्वेस्ट करो लेकिन थोड़ा संभल के, थोड़ा टाइम लेके। अब इसको जल्दबाजी करना ठीक नहीं रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो जो भी चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी दबाना, इस प्रकार की वीडियो को समय पर देखने के लिए। जल्द मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट किसी IPO की वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।